जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आज की वीडियो निर्जला एकादशी 2023 पर आधारित है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे व्रत कथा, विधि, व्रत के क्या लाभ है, शुभ मुहूर्त एवं व्रत खोलने की विधि क्या है। निर्जला एकादशी नाम तो आपने सुना ही होगा। वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी बुधवार 31 मई को मनाई जाएगी, पर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि निर्जला एकादशी साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों से बढ़कर है और प्रभावी है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार साल में तकरीबन 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजी जाती है। जितने भी एकादशी व्रत हैं ये भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित होते हैं, और जो जब तक निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी निर्जला एकादशी की विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति सभी 24 एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत इतना कठोर और विधि विधान से रखना होता है कि इसका अभिष्ट फल निरर्थक न हो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर निर्जला एकादशी का व्रत इतना कठोर और मुश्किल क्यों है, क्यों, और इसके पीछे की जो कथा है वो क्या है। इस व्रत को किसी विधि विधान के साथ में ही रखना चाहिए, इसका क्या लाभ हो सकता है, व्यक्ति के लिए शुभ क्यों माना जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। इस साल 2023 में निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को यानी कि बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस शुभ तिथि की जो शुरुआत है वो 30 मई यानी कि 1:10 पर होगी और समाप्ति 31 मई को 1:40 पर होगी। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही उनके जीवन में आए हुए सभी कष्ट भगवान विष्णु की कृपा से तुरंत ही हवा हो जाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन और यानी कि तीखा और खट्टे भोजन खाने बंद कर देने चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करने वाला है उसे गंगा दशहरा से तामसी भोजन का जो त्याग है वो कर देना चाहिए, साथ ही जमीन पर सोने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। व्रत के नियमों को पूर्णतया पालन करना चाहिए। सवेरे उठ करके शरीर स्वच्छ करके यानी कि स्नान करने के बाद में सब सुबह सुबह भगवान विष्णु का ध्यान करें, साथ ही उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जरूर से प्रज्वलित कर दे। निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर में एक बूंद भी पानी नहीं पीना है, साथ ही श्री हरि का ध्यान करते रहना है। ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भीम ने भगवान वेदव्यास जी यानी कि ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि हे भगवान, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, साथ ही नकुल, सहदेव एकादशी का व्रत रखने को कह रहे हैं। मैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए समस्त कार्य कर सकता हूँ, परंतु बिना खाना खाए पिए मुझसे नहीं रहा जाएगा। भीम की बातों को सुनकर के वेदव्यास जी कहने लगे, हे भीम, अगर तुम स्वर्ग को अच्छा या नर्क को बुरा समझते हो तो तुम्हें वर्ष में 2 एकादशी को अन्न नहीं करना चाहिए। इतने में भीमसेन कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नामक तीव्र अग्नि रहती है, इसलिए मैं भोजन किए बगैर कैसे रह सकता हूँ, और यह अग्नि भोजन करने के बाद ही शांत रहती है। अब आप बताइए मैं बगैर भोजन कैसे रहूँ। इसलिए भगवान आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो व्रत मैं सिर्फ वर्ष में एक बार ही रख सकूँ और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे भीम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्र अपनाए हैं और उन शास्त्रों में ऐसी विधियां बताई गई हैं और व्रत बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में 2 एकादशी व्रत को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। भीम ने तुरंत कहा कि हे प्रभु, मुझे इस व्रत की विशेषताएं तथा विधि बताइए ताकि मैं इस व्रत को रख सकूं। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि मिथुन तथा वृषभ संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। भीम, तुम उस एकादशी के व्रत को करो। इस एकादशी को आचमन में 6 मासे से जल अधिक नहीं होना चाहिए और भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से ये व्रत नष्ट हो जाता है, साथ ही इसके मिलने वाले लाभ से भी वंचित तुम रह सकते हो। इस दिन तुम
एकादशी के सूर्य उदय होने से द्वादशी के सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण नहीं करोगे तो यह व्रत साल की सभी 24 एकादशियों का प्रतिफल तुम्हें एक बार में ही दे जाएगा। द्वादशी के दिन उठ करके सबसे पहले शरीर को स्वच्छ करके यानी कि स्नान करके ब्राह्मणों को दान करें, भूखे ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उसके बाद ही आप भोजन करें। ऐसा करने से सभी एकादशी के व्रतों का जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन एकादशी व्रत की विशेषता स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताई है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु देने वाले यमराज भी घेरते नहीं है और भगवान के पार्षद आकर दिव्य रथ से ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीम और पांडवों ने एकादशी का व्रत रखा। इस एकादशी व्रत को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इसीलिए आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कभी भी व्रत रखते समय अन्न नहीं खाना चाहिए। वह चंडाल के समान होते हैं, नरक के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। अगर कोई भी पापी यानी कि ब्रह्म हत्यारा भी हो, वह भी अगर इस व्रत को करता है तो वह स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए वह कुंती पुत्र, तुम्हें श्रद्धा पूर्वक हर वर्ष इस वर्ष का कठोर पालन करना चाहिए, इस व्रत का कठोर पालन करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को कभी भी व्रत रखते समय अन्न नहीं खाना चाहिए। वह चंडाल के समान होते हैं और नरक के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। अगर कोई भी पापी यानी कि ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी उसको इस व्रत को कठोरता के साथ में पालन करना चाहिए, तो भी वो स्वर्ग को चला जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम्हें श्रद्धा पूर्वक हर वर्ष इस व्रत का कठोर पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा तुम पर ऐसे ही बनी रहेगी। भगवान वेद व्यास जी पांडवों को कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु के धाम को वह वास करते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं। साथ ही इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत का नियम पालन करता है उसे द्वादशी के दिन स्वच्छ होकर गोदान, वस्त्र दान, भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भगवान वेद व्यास जी जब पांडवों को यह कथा सुना रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो व्यक्ति एकादशी के सूर्य उदय होने से लेकर के द्वादशी के सूर्य उदय होने तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते, वही व्यक्ति जो है व्रत के सही पालक है तथा दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन से जाप किया करते हैं। द्वादशी के दिन सुबह उठकर शारीरिक स्वच्छ होकर के भूखे ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के उपरांत ही खुद सात्विक भोजन ग्रहण करें, तब ही इस व्रत की सही मायनों में फलों की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान और शुभ मुहूर्त में एक एकादशी व्रत को धारण करते हैं वह व्यक्ति मुझे अति प्रिय होते हैं और साक्षात महाकाल भी उन व्यक्तियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। ऐसे ही अपार अभिष्ट फलों की प्राप्ति इस व्रत में व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो भी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक कष्ट होते हैं वो भी हवा हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को परिवार में सुख शांति प्राप्त नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों को यह व्रत अतिशय फल देता है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति सभी सुखों की प्राप्ति की ओर जाते हैं, चाहे वह शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो या फिर आर्थिक सुख हो या फिर स्वर्ग जाने वाला सुख क्यों ही ना हो। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।